आसान लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को मैं बता रहा था कि पॉलिनोमियल हम लोग कर रहे थे बहुपद, जो कि आपका चैप्टर नंबर 2 है। फिर से मैं जल्दी से एक बार पोल के बारे में बता दूं कि पोल में कैसे आंसर करना है। जब भी मैं कोई क्वेश्चन दूं आपको जिसमें 4 ऑप्शन रहे, तो आपको सीधे पोल में आंसर करने नहीं जाना है, क्योंकि पोल में कोई क्वेश्चन नहीं दिखता है। आपको स्क्रीन पर ही देख के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के बाद आंसर करने के लिए 3 डॉट पर क्लिक करोगे, फिर इस एक्टिविटी पे क्लिक करोगे, लास्ट ऑप्शन में जो आता है एक्टिविटी पे क्लिक करोगे, फिर तीसरे वाले पोल पेज पर इस वर्क पोल एक्टिव वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे ऊपर में। फिर एक क्वेश्चन का नंबर दिखेगा, 4 ऑप्शन दिखेंगे। अब मेरा आंसर अगर ए आता है, जो भी आपका आंसर है उस सर्कल के आगे क्लिक करोगे। मान लो अगर ए आंसर है तो ए वाले सर्कल पर क्लिक करोगे और फाइनली इस वोट पर क्लिक करोगे। यहां पर क्लिक करने के बाद ही आपका आंसर सबमिट होता है। ठीक है, तो सभी लोग आंसर करिएगा, कोई बच्चा बैठा नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था। तो लास्ट क्लास की जो हमारी टॉपिक थी वो था डिवीजन ऑफ मोनोमियल बाय अनदर मोनोमियल, मतलब एक पदी का एक दूसरे एक पदी से डिवीजन। इसमें सबसे बेसिक सा चीज मैंने क्या बताया था कि अगर हमारे पास कोई एक टर्म लिखे गए, इसको डिवाइड करना है एक दूसरे टर्म से, तो पहले इसको बट्टा के रूप में लिख दीजिए, पी बट्टा क्यू के रूप में लिख दीजिए। तो आप इसको सबसे पहले तो ऐसा लिख देते हो, है ना, इस फॉर्म में लिखते हो, पी बाई क्यू के रूप में लिखते हो। उसके बाद एक रूल हमने सीखा था। रूल क्या याद रखा था कि नंबर को तो सर अगर अंश में और हर में कोई नंबर रहेगा तो उसको तो सीधे सीधे डिवाइड कर लेंगे, संख्या को तो डिवीजन हमने पहले पढ़ रखा है। लेकिन अगर वेरिएबल रहेगा, चर रहेगा, तो चर को डिवाइड करने के लिए एक रूल था हमारे पास, एक्स का पावर एम को अगर हमें एक्स के पावर एम से डिवाइड करना है, देखो दोनों ही जगह चर एक्स ही है, बस पावर अगर अलग अलग है, बेस सेम है, आधार सेम है, घातांक अलग अलग है, तो घातों को घटा देते हैं, मतलब m माइनस एम करते हैं। ये रूल हमने चैप्टर नंबर 1 में ही सीखा था। तो इसी को यूज कर रहे थे कि एक्स का पावर m बटा एक्स का पावर n है, तो एक्स का पावर m माइनस n हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बड़ा छोटा सा एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, 20 एक्स का पावर 7 और इसको डिवाइड करना है हमें 5 एक्स के पावर 3 से, तो इसका आंसर क्या आएगा? आप लोग बता दो, काफी आसान सा क्वेश्चन है। तो 20 एक्स का पावर 7 डिवाइडेड बाई 5 एक्स क्यूब आएगा। तो आप बोलोगे सर इसको हम पी बटा क्यू के रूप में पहले लिखेंगे, 20 एक्स का पावर 7 बटा 5 एक्स का पावर 3। ठीक है, अब 20 को 5 से डिवाइड करेंगे, 20 को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा? सर 4 आएगा। आप बोल सकते हो सर सीधे दो तरीके से कर सकते हो, अगर छोटा नंबर है तो सीधे टेबल पढ़ दिया आपने 5 चौके 20, है ना। अगर बड़ा नंबर रहेगा तो इस तरीके से डिवाइड कर लेंगे, आपको पता है 5 चौके 20, है ना। तो आपको पता सर 4 बार में कट जाएगा, तो 5 से काटिएगा 20 को, 4 बार में कटेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। और एक्स भी आएगा, एक्स का पावर कितना आएगा? देखो यहाँ पर है एक्स का पावर 7 और नीचे में एक्स का पावर 3, तो 7 में से 3 को घटा देंगे। आप 7 में से 3 को घटाओगे तो क्या मिलेगा? पावर 4 मिल जाएगा, तो आंसर आ गया 4x का पावर 4। ठीक है, मैंने क्या किया, एक्स का पावर 7 डिवाइडेड बाई एक्स का पावर 3 किया, तो यहाँ पर किया एक्स का पावर 7 माइनस 3। इतनी लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे सब्ट्रैक्शन है, सीधे घटा दो। ठीक है, समझ में आया? अगर अगर हमारा घात सेम रहेगा तो क्या करते हैं? अगर मान लो मैं क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछ देता हूँ, अगर मैं छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैंने लिखा यहाँ पर 12x² y, और इसको मुझे डिवाइड करना है 3xy से, इसको कैसे करेंगे? क्या आंसर आएगा आप लोग बताओ, इवन माइक ऑन करके बता सकते हो। वाई से वाई कट जाएगा। y से y कट जाएगा। यहाँ पर हम देखा कि सर अंश और हर में सेम टर्म लिखे हुए हैं, तो आप उसको काट दोगे, मतलब एक ही जैसा गुणनखंड है, तो y से y को तो पहले काट दोगे, क्योंकि दोनों y है और दोनों का पावर भी सेम है, मतलब पावर एक ही है दोनों। 4x आएगा सर। y से 4x आएगा। आप बोलोगे सर 3 से काटेंगे 12 को, कितने बार में कटेगा? 3 चौके 12, क्या किया है? 12 को 3 से बस भाग दिया है, टेबल 4 खाली है। आएगा सर। तो ये 4 आ गया। अब x का पावर 2 बटा x बचा, यहाँ पर x का पावर 2 बटा x, इसका मतलब क्या हुआ? x का पावर 2 में से पावर 1 को घटाइएगा, तो 2 में से घटाइएगा तो 1 मिलेगा, तो आप बोलोगे सर आंसर आ गया 4x हमारा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम लोग सीखा था, और भी क्वेश्चन किया था, पोल में भी आपको क्वेश्चन कराए थे। अगर होमवर्क भी आप सभी ने किया तो काफी जल्दी से, एक मैं रिकॉल क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप सभी लोग काफी जल्दी कर लोगे। ठीक है, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। बोला गया है 81x का पावर 9 में 3x² से भाग दीजिए। ठीक है, तो अभी आपका चैट बंद रहेगा, आप सभी को पता है। और चैट क्यों बंद किया जा रहा है? क्योंकि आपको आंसर अभी पोल सेक्शन में जाकर देना है। तो क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, क्वेश्चन है 81। अभी माइक ऑन करके आंसर नहीं बताना है। 81 एक्स का पावर 9 को डिवाइड करना है हमें
3x स्क्वायर से। पहला स्टेप आपको पता है, p बटा क्यू के रूप में लिखिए। संख्या का डिवीजन आपको पता है, वेरिएबल का डिवीजन करने का रूल आपको पता है। बस ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से देखना, कर दिया सर। ठीक है। अभी काफी कम बच्चों का आंसर आया, ठीक है, वेट कर लेते हैं। सर जितनों का आया उतनों का सही है। हाँ, जितनों का आया उतने सभी का सही है। अभी तक जितने बच्चों ने किया सभी का आंसर सही है। ये तो तो सर ये मेरा भी सही है। ठीक है। तो 81x का पावर 9 में 3x स्क्वायर से भाग दीजिए। संख्या का संख्या से डिवाइड कीजिए। गुड इवनिंग, ठीक है। अच्छा बताओ मत प्लीज, ठीक है। मतलब देखो माइक, हाँ गुड इवनिंग सुनील, ठीक है। मतलब अगर सभी लोग अगर माइक ऑन करके बोलेंगे तो बस क्लास डिस्टर्ब होगी। आप अगर आंसर कर देते हो तो फिर बस वेट कर लीजिए, है ना। 81x का पावर 9 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर। काफी अच्छी बात है कि मैक्सिमम काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया, बस कुछ बच्चे और हैं जिनका आंसर नहीं है, ठीक है। वेट करते हैं थोड़ी देर, 15 सेकंड रुकते हैं, ठीक है। कर दिया जी। गुड गुड गुड। लास्ट 10 सेकंड। सभी का आंसर आ चुका है, 3 बच्चे और हैं जिनका आंसर नहीं आया है, 2 बच्चे और, ठीक है। लास्ट 5 सेकंड। 5 4 3 2 एंड 1। चलिए, तो अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूँ और इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अच्छा, यहाँ पर आंसर तो सभी के आए हैं और ऑलमोस्ट सभी का आंसर सही भी है। जो भी 1-2 बच्चों का आंसर गलत हुआ है, ध्यान से देखिएगा किस तरीके से उनको सॉल्व करेंगे। आपको पता सर 81x का पावर 9 में 3x स्क्वायर से भाग देना है। इसका मतलब क्या करेंगे, इसको p बटा क्यू के रूप में अगर लिखेंगे तो कुछ ऐसे लिखेंगे, 81x का पावर 9 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर। अब पहले क्या करते हैं, संख्या को डिवाइड कर लेते हैं, मतलब 81 को 3 से भाग देते हैं। तो 81 को अगर आप 3 से भाग दोगे तो कुछ ऐसे लिखोगे, है ना। तो इसको डिवाइड कीजिए, 3 से 3 का टेबल पढ़िए, 3 दूनी 6, 8 में से 6 घटाओगे 2 आएगा, ऊपर से 1 आएगा, 3 7 21, ये तो पता है सभी को, ठीक है। तो ये इसका मतलब 81 जो है 3 से 27 बार में कट जाएगा, तो आप इसको सीधे कैंसिल कर दीजिए। 3 से काटिए 81 को, कितने बार में कटा, 27 बार में, तो यहाँ तो आ जाएगा हमारा 27। अब देखो x कैसे आएगा, x का पावर क्या आएगा, ऊपर में देखो x का पावर 9 है और नीचे में x का पावर 2 है, मतलब 9 में से 2 घटाना है पावर को। आपको एक रूल बताया ना, x का पावर m बटा x का पावर n। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या करते हैं, m माइनस n कर देते हैं, पावर को घटा देते हैं। तो x का पावर क्या आएगा, 9 में से 2 घटाकर सीधे सीधे लिख दूं, 9 में से 2 घटाओगे तो पावर 7 आ जाएगा, 9 माइनस 2 करेंगे तो 7 आएगा ना। तो आप बोलते 27 x का पावर 7 आएगा। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में ही सही था, है ना। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। तो कुछ बच्चों का आंसर ऑप्शन बी था, ध्यान दीजिएगा, ये नहीं आएगा ना सर, x का पावर 3 कैसे आएगा, नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर है 27 x का पावर 7। चलिए, ये तो हो गया हमारा रिकॉल क्वेश्चन, काफी सिंपल सा। अब देखते हैं कि आज हमें नया क्या पढ़ना था। आपको बताया था कि आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपदों का डिवीजन। अब देखो बहुपदों का डिवीजन में भी इसको 2 तरीके से सीखते हैं। एक होता है हमारा गुणनखंड विधि से, मतलब फैक्टराइज करके, भाज्य या भाजक जो भी हमारा रहेगा उसको फैक्टराइज करके, गुणनखंड करके, सार गुणनखंड विधि से या फिर पुनः समूहन विधि से, जैसा भी क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। सेकंड होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, जिसको लंबी भाग विधि कहते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो गुणनखंड विधि से है ना, उसको फैक्टराइज करेंगे, क्वेश्चन से सीखते हैं। और क्वेश्चन करने के पहले मैं क्या करता हूँ, कुछ रूल्स आपको बताता हूँ, ठीक है। और बहुत बेसिक बेसिक रूल जो आपने पिछले क्लास में पढ़ा है। तो पहले रिकॉल कीजिए, अगर मैं सिर्फ इतना आप सभी से पूछूं कि x बटा x क्या होता है, तो आप में से हर एक बच्चा बता देगा आंसर। क्या होगा इसका आंसर, 0 सर। 0 नहीं होगा, 1 होगा। देखो देखो, अगर आपको 0 कंफ्यूजन हो गया, 1 होगा 1। हाँ 1 होगा, क्यों होगा समझिएगा। देखो आप जब संख्या को या फिर वेरिएबल को काटते हो ना, तो 2 तरीके से काटते हैं। अगर मैं कहता हूँ x को x से भाग दीजिए, तो यहाँ पर आप अगर काटोगे, भाग में जब काटते हो तो ये 1 बचता है, क्योंकि आप बोलो सर 5 बटा 5 कितना होगा, 5 के टेबल में 5 कितने बार में आता है, 5 एकम 5। तो आप बोलते हो सर 5 एकम 5, तो यहाँ पर 1 आ जाता है। लेकिन अगर मैं x में से x घटाकर काटूं, इसको भी आप काटते हो कई बार, जब घटाओ में काटते हो तो x से x काटोगे और यहाँ पर बोलेंगे सर ये 0 आ जाएगा, क्योंकि अगर मैं 5 में से 5 घटाऊं तब तो मेरा आंसर 0 आएगा। लेकिन अगर मैं 5 को 5 से भाग दूं तो मेरा आंसर 1 आएगा। समझ में आया 0 क्यों नहीं होता है। क्लियर है, बताइए जिनका भी डाउट था।
ठीक है, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। तो यहाँ पर मुझे ये समझ में आया कि अगर अंश और हर में सेम ही नंबर लिखा गया हो या सेम टर्म लिखे गए हैं तो ऐसे केस में हमारा आंसर 1 आता है। इवन मैं कुछ इसका पावर भी लगा लूँ, अगर मैं कहता हूँ ये 1 तो 1 आया, अगर मैं लिखूँ एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर तो इसका आंसर क्या आएगा? 1। 1 आएगा, क्योंकि आप बोले सर अंश और हर बराबर है। कभी भी आप बोलोगे सर अंश और हर अगर बराबर है तो ऐसे केस में हमारा आंसर 1 आएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर पूरा कट जाएगा। इवन मैं लिख दूं एक्स का पावर 10 बाई एक्स का पावर 10, अभी भी मुझे क्या दिख रहा है सर? अंश और हर बराबर है, तो ये भी क्या आ जाएगा? आंसर हमारा 1 आ जाएगा। एक। तो मतलब हमें समझ में आ रहा है कि अंश और हर जब भी बराबर होता है तो आंसर हमारा 1 आता है, क्योंकि आपको पता है सर 5 को 5 से भाग देंगे 1 ही आएगा। तो मुझे बताइए, अगर मैं क्वेश्चन, ये तो एक पदी हो गए सारे, लेकिन अगर मैं कोई द्विपदी के फॉर्म में कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछूं, x+2 को मुझे भाग देना है, ये x+2 लिखा और इसको भाग देना है x+2 से, तो मेरा आंसर क्या है? देखिए यहाँ पर भी क्या है? अंश और हर बराबर है। यहाँ भी देखिए, आप बोल सकते हो यहाँ पर क्या है सर? अंश भी x+2 है और हर भी x+2 है, तो x+2 को x+2 से भाग देंगे तो आंसर हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, वही रूल अपनाया, मतलब अंश और हर बराबर रहेगा तो 1 आंसर आएगा। अगर मैं लिखता हूँ x-5 का पावर 7 और नीचे मैं लिख रहा हूँ x-5 का पावर 7, इसका आंसर क्या आएगा? बताइए। 1। 1 आएगा। रीजन आपको पता है सर, ऊपर अंश और हर क्या है? बराबर है। तो एक रूल हमने ये देखा कि सर अंश और, ये लिखना नहीं है, बस आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, अंश और हर बराबर है तो अंश और हर बराबर है तो आंसर 1 आ जाएगा ऑलवेज। ठीक है, तो x-5 का पावर 7 यहाँ भी है और पावर 7 यहाँ भी है, एक एक करके और भी हम लोग अलग अलग टाइप का पढ़ेंगे, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर 1 आंसर आएगा। एक लास्ट क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए, अगर मैं ऐसे लिख दूं a² - 3m + 4 और इसको मैं डिवाइड करना चाहता हूं a² - 3m + 4, इसका आंसर क्या आएगा? 1। फाइनली फिर से 1 आ रहा है, क्योंकि आपको दिख रहा है सर अंश और हर बिल्कुल सेम है, तो अंश और हर बराबर है तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो एक रूल नंबर 1 सीखा कि अगर अंश और हर बराबर रहेगा तो आंसर 1 आएगा डिवीजन के केस में। अगला, आपको ये चीज पता है कि सर अगर अंश और हर जरूरी नहीं के बराबर रहे, अलग अलग हो सकते हैं, मतलब अगर पावर अलग अलग रहेगा, आधार सेम है लेकिन पावर अगर अलग रहेगा, एक्स का जी पावर एन में अलग तो एक एक बच्चा है जिसमें थे। क्या बोल रहे हो? कुछ डाउट है क्या? एक अन्य एक सर, बच्चा है उसमें तो अलग हाँ, था। हाँ एक बचेगा, अगर अंश और हर बराबर रहेगा तो एक बचेगा। ठीक है, अब एक्स का पावर एन m है और यहाँ पर नीचे में पावर n है। अब देखो यहाँ पर दोनों बराबर नहीं है, अब एक्स का आधार आधार तो सेम है, मतलब एक्स दोनों जगह पर है, लेकिन एक जगह पावर m है, एक जगह पावर n है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे? एक्स का पावर m-n किया था एग्जाम्पल के रूप में। देखो अगर मैं कह रहा हूँ एक्स का पावर 7 को डिवाइड करना था अगर हमें एक्स का पावर 5 से, तो आप यहाँ पर क्या बोल रहे हो सर? एक्स का पावर क्या आएगा? 60 में से 5 हमने घटा दिया और यहाँ पर लिखा 2। ठीक है, क्लियर? यस सर। अगर मैं बोल रहा हूँ एक्स का पावर 10 और इसको डिवाइड करना हमें एक्स का पावर 6 से, तो आंसर क्या आएगा? अब 1 नहीं आएगा, एक्स का पावर अब 4। एक्स का पावर क्या आएगा? 10 में से 6 को घटा देंगे पावर को, तो यहाँ पर एक्स का पावर 4 आ रहा था हमारा। ठीक है, ये रूल था हमारा। अच्छा, कोई एक बच्चा क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो, अंकित के नाम से जो बच्चे हो आप, एक बार वाई लिखे ना, ये ABCD क्या लिख रहे हो आप? ठीक है, देखो सारी चैट देखी जाती है और आपकी वजह से अगर बाकी बच्चों को क्लास में कुछ भी डिस्टर्बेंस होगा तो हो सकता है कि आपकी कंप्लेन चली जाए आपके स्कूल में, हो सकता है आपको क्लास से रिमूव कर दिया जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, तो अननेसेसरी कमेंट मत लिखिए। ठीक है, ठीक है, आगे से ध्यान रखिएगा कि ऐसे कमेंट ना लिखे आप। तो इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, ये हमने सीखा। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ? द्विपदी की बातें करते हैं, ये तो ठीक है, एक पदी में हमने इस तरीके से सीखा। अगर हम कुछ ऐसा लिखते हैं x+5 लिखा और इसका पावर मैंने लिखा 7 और नीचे मैं लिख रहा हूँ x+5, देखो आधार अभी सेम ही लिख रहा हूँ, यहाँ भी x+5 ही लिख रहा हूँ और इसका पावर मैंने कर दिया 5। अब इसका आंसर क्या आएगा? यहाँ पर क्या आंसर आएगा? देखो यहाँ पर आपको नोटिस क्या करना है ना, इसको समझिएगा। यहाँ भी x+5 है ऊपर में और हर में भी x+5 ही है, बस पावर अलग अलग है, तो x+5 लिखोगे ही आप, है ना? यहाँ पर आप x+5 लिखोगे, x+5 लिखा और पावर क्या करेंगे? 7 में से 5 को घटा देंगे, तो 7 में से 5 घटाओगे तो आंसर आ जाएगा 2।
ठीक है, मैंने क्या किया, पावर को बस घटा दिया, 7 में से 5 घटाया, आंसर 2 आ गया। ठीक है, समझ में आया? तो अगर मैं ऐसे लिखूं x-2 का पावर 10 और इसको डिवाइड कर रहा हूं मैं x-2 का पावर 7 से, तो इसका आंसर क्या आएगा, x-2 तो आएगा, पावर मुझे बताइए क्या लिखोगे यहाँ पर पावर क्या लिखोगे? 3 लिखेंगे, तीन। बस सिंपली आपको पता था 10 में से इस 7 को घटा देंगे, आंसर यहाँ पर 3 आ जाएगा। लेकिन ये कब हुआ, ये तभी हो पाएगा जब हमारा यहाँ भी x-2 दिख रहा है, आधार हमारा सेम होना चाहिए, बेस सेम होना चाहिए, x-2 ऊपर भी दिखा, x-2 नीचे भी दिखा। हम ये भी करेंगे कि अगर अलग रहेगा तो कैसे करेंगे, अभी के लिए सीखिए। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया इतना? ये होता क्यों है ये भी समझो। मान लो इसको आपसे कोई पूछ ले कि ऐसा क्यों होता है, तो इसको मैं सारी चीजें मिटा रहा हूँ, समझते हैं। मान लो अगर मैं क्वेश्चन लिखता हूँ x-5, छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं, इसका पावर 3 कर दिया, और नीचे मैं लिख रहा हूँ x-5 का पावर 2 कर दिया, या एक ही पावर कर दिया, इसको मैं पावर 1 रख रहा हूँ। ठीक है, अब इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ पूरा लिखकर, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, x-5 का पावर 3 कहने का मतलब, ये समझिएगा, x-5 का पावर 3 कहने का मतलब x-5 को 3 बार गुना किया गया होगा। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, x-5 गुना में x-5 गुना में x-5, ये 3 बार गुना किया गया होगा। ठीक है, और नीचे में क्या करोगे सर, ये एक बार x-5 है तो यहाँ पर x-5 लिख दिया। अब आपको पता सर, गुणनखंड अगर कुछ नंबर ऊपर में गुना हो रखे हैं, नीचे में भी गुना हो रखे हैं, तो उस गुणनखंड को कैंसिल कर सकते हैं, कॉमन फैक्टर्स को। तो x-5 यहाँ पर भी आया, x-5 यहाँ पर भी आया गुणनखंड, तो इसको कैंसिल कर दोगे आप। तो यहाँ पर क्या बचा, x-5 का पावर 2 बार गुना हुआ ना, तो आप बोलोगे सर पावर 2 आया। पावर 2 कैसे आ रहा है, आप इतना लिख कर नहीं करोगे, ये तो मैंने समझाने के लिए किया। अगर मैं पावर अगर 10-20 दे देता तो इतना लिख नहीं पाओगे ना। तो इससे बेटर हम लोग क्या याद रखते हैं कि पावर को घटा देते हैं सर, अगर आधार सेम रहता है। तो यहाँ पर पावर 3 था, यहाँ पर पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पर लिख देंगे x-5 लिखेंगे सर, पावर 3 में से 1 घटाकर यहाँ पर आंसर 2 कर देंगे। ठीक है, एक स्टेप में आंसर करेंगे। क्लियर? चलो, तो ये मुझे क्वेश्चन का और आंसर बताइए। अगर मैं कुछ ऐसा क्वेश्चन देता हूँ, a+7 का पावर मैंने कर दिया 20, और इसको मुझे डिवाइड करना है a+7 का पावर मैं कह रहा हूँ 8, तो इसका आंसर क्या आएगा? सर 12। अच्छा, आंसर 12 आएगा क्या, ऐसे लिख दो 12? नो सर, a+7 ब्रैकेट बंद 12। हाँ, a+7 का पावर 12, क्योंकि हमें दिख रहा है सर यहाँ पर भी क्या है, ये आधार को देखिए, a+7 का पावर 20 है, यहाँ a+7 का पावर 8 है, मतलब a+7 को 20 बार गुना किया गया होगा, यहाँ पर a+7 को 8 बार गुना किया गया होगा, मतलब 20 बार फैक्टर है, गुणनखंड है। तो आप क्या करोगे, a+7 तो आएगा ही सर यहाँ पर, है ना, ऐसे समझिएगा, a+7 तो आएगा ही, आधार तो हम लिख ही देंगे, इस 20 में से 8 को घटा देंगे, तो 20 में से 8 को घटाओगे तो आंसर 12 आ जाएगा। तो a+7 का पावर 12। ठीक, चलो अब बढ़ते हैं आगे, और भी कुछ क्वेश्चन करते हैं। मान लो इसको अगर क्वेश्चन और में बड़ा ऐसे लिख दो, x+y-8, और इस पे पावर मैं दे दूं 100, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ x+y-8, और इसका पावर मैं दे रहा हूँ 99, तो इसका आंसर क्या है? देखो, x+y-8 ऊपर में भी है, अंश में भी है, और हर में भी है। तो आप क्या करोगे, x+y-8 तो लिखोगे ही, 100 में से 99 को घटा दोगे। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, x+y-8 यहाँ भी है और x+y-8 यहाँ भी है, मतलब आधार तो सेम ही है दोनों का। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, एक सेकंड बस रुक जाइए। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर x+y-8 तो लिख ही नहीं, आधार तो लिख दिया, बस 100 में से 99 को घटा देंगे, और 100 में से 99 घटाएंगे तो पावर 1 आएगा, और पावर 1 लिखने की कोई जरूरत है नहीं। तो आप बोलोगे सर इसका आंसर सीधे आएगा x+y-8, ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, तो x+y-8। तो ये कुछ बेसिक बेसिक रूल्स है जो आपको पता होने चाहिए। देखो और कहाँ का छोटी छोटी से डाउट होते हैं। देखो अगर मैं ऐसे लिखूं AB/, या मैं लिख दूं यहाँ पर B, तो इसका आंसर क्या होगा सभी लोग बताओ, AB/B। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे सर, इस B से, ये समझिएगा, ऊपर में भी एक गुणनखंड भी आया, नीचे में भी एक गुणनखंड भी आया, तो इस B से B काट दोगे और यहाँ पर बोलोगे सर आंसर हमारा A आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये A+B/B, अब यहाँ पर B से B कैंसिल होगा क्या? यहाँ पर मैं क्या इस B से इस B को कैंसिल कर सकता हूँ?
देखो अब ये बी से बी नहीं कैंसिल होगा, देखो यहाँ पर अब बी से बी नहीं कटेगा, क्योंकि देखो काटने के लिए यहाँ पर रूल आपको ये सीखना है कि जब भी आप किसी भी टर्म को या किसी भी गुणनखंड को कैंसिल करते हो अंश और हर में से, तभी वो कैंसिल होगा जब वो गुणनखंड के रूप में हो, मतलब गुना के रूप में रहे। जैसे कि यहाँ पर ए बी कहने का मतलब क्या था, ऊपर वाले में देखिए ए गुना बी बटा बी, तो इस बी से आपने बी को कैंसिल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर ए और बी ऐड किया गया है, जोड़ा गया है, तो यहाँ पर हम इसको बी से बी को कैंसिल नहीं कर सकते। अगर आप ऐसे कैंसिल कर दोगे इसको बी से बी को तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ऐसे नहीं कैंसिल कर सकते, ठीक है। तो कैंसिल होने के लिए क्या जरूरी होना चाहिए कि जो भी टर्म्स है वो सारे गुना के रूप में रहे, ठीक है, मल्टीप्लाई के रूप में रहे। अगर ऐड रहेगा तो वो नहीं काट पाएंगे, समझ में आया। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ, मुझे बताना, अगर इसमें कोई डाउट है तो बताइए, इंपॉर्टेंट है ये चीज। अगर मैं लिखूं यहाँ पर 4m इंटू n माइनस 3 प्लस 8 और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ n माइनस 3, अब मुझे बताइए इस n माइनस 3 से n माइनस 3 हम कैंसिल कर पाएंगे क्या? n माइनस 3 यहाँ पर भी है और n माइनस 3 यहाँ पर भी है, इसको कैंसिल कर पाएंगे क्या? सभी लोग वाई कर समझना। चलो इस क्वेश्चन को मैं रहने देता हूँ। अगर मैं ऐसे लिख दूं 4m n माइनस 3 बाई n माइनस 3, बस इतना अगर रहेगा, ठीक है, ध्यान से देखना है आप सभी को, क्योंकि यहाँ पर आप सभी लोग गलती कर रहे हो, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर मैं दूसरे उदाहरण की बात कर रहा हूँ जो नीचे वाला है, ठीक है, इस वाले को देखिए, आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या है, 4 गुना में m गुना में n माइनस 3, सारे गुना में है ना, सारे गुना में हो रखे हैं, और नीचे Yes. मैंने लिख दिया n माइनस 3, तो आप बोलोगे सर ये n माइनस 3 से n माइनस 3 तो कट जाएगा क्योंकि सारे गुना में है, ठीक है, मल्टीप्लाई में थे, तो इसको काट दिया और आंसर आ जाएगा हमारा 4m। ये सही था, बिल्कुल सही। लेकिन ऊपर वाले उदाहरण को देखिए, ऊपर वाले उदाहरण में इसको सारी चीजें को मिटा दो। अब यहाँ पर क्या है, 4m इंटू n माइनस 3 के साथ एक 8 भी ऐड कर दिया गया है ना। इस 8 के ऐड होने के कारण सारे चीज ऊपर में गुणनखंड के रूप में नहीं है। आप बोलोगे सर ये क्या है, 4 गुना m तो है, गुना में n माइनस 3 तो है, लेकिन इस पूरे के साथ एक 8 भी जोड़ा गया है और नीचे में n माइनस 3 लिखा गया है, तो ऊपर में सारे टर्म जो है गुना के रूप में है क्या, गुणनखंड के रूप में है क्या, बताइए। सारे टर्म गुना के रूप में है, मल्टीप्लाई के रूप में नहीं। एक टर्म ऐसा भी है जो प्लस के फॉर्म में ऐड के रूप में आ गया, जोड़ा गया है, तो यहाँ पर हम n माइनस 3 यहाँ पर भी है और n माइनस 3 यहाँ पर भी है, लेकिन इसको हम काट नहीं सकते, इसको हम नहीं काट सकते। कुछ अगर प्लस के फॉर्म में रहेगा तो नहीं काट सकते। जैसे कि आप याद करिए, यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया माइनस 3 से 9 माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा। कहाँ पर 9 माइनस 3 है सर ऊपर इस वाले में, n माइनस 3, n माइनस 3 की बात कर रहे हो क्या, ये वाला? हाँ सर। वही तो कह रहा हूँ नहीं कटेगा, क्योंकि ये नहीं कटने का रीजन समझिए। अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ, चलो एक सेकंड इसको मिटा रहा हूँ। अगर मैंने ऐसे लिखा a प्लस बी बाई बी, तो यहाँ पर आप b से इस b को कैंसिल कर सकते हो क्या? नो नहीं, सर। नहीं कर सकते ना, क्यों? क्योंकि a और b ऐड किया गया है, जोड़ा गया है। उसी तरीके से अगर मैं ऐसे लिख रहा था 4m इंटू n माइनस 3, कोई डाउट है क्या? सर वाईफाई बंद हो गया। वाईफाई बंद हो गया? देखो नेट बचा के रखा करो कम से कम, इतनी की आपकी क्लास बढ़िया से चल जाए, ठीक है। चलिए तो मैं यहाँ बाहर गई। माइक बंद कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर n माइनस 3 से n माइनस 3 नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस के द्वारा दो टर्म ऐड किए, एक टर्म ये हुआ पूरा और ये दूसरा टर्म हुआ, ये दोनों ऐड किया गया है, तो बीच में अगर प्लस का साइन आ जाएगा तो कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। समझ में आया? हाँ सर। तो इसको Yes, कैंसिल sir. नहीं कर पाएंगे, n माइनस 3 से n माइनस 3 नहीं कैंसिल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये समझ में आ रहा है कि हम कुछ भी अंश और हर में, समझिएगा मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, अंश और हर में कुछ भी काट तभी सकते हैं जब सारे टर्म गुना के रूप में लिखे गए, ठीक है, गुना के रूप में, गुणनखंड के रूप में लिखा रहेगा, ठीक है। तो हो सकता है क्वेश्चन दो तरीके से आएंगे, क्वेश्चन आपके एग्जाम में दो तरीके से आ सकते हैं। या तो गुणनखंड के रूप में लिखा जाएगा, ठीक है, अगर गुणनखंड के रूप में लिख के दे दिया जाए तो क्वेश्चन तो बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है, बहुत आसान हो जाएगा। अगर गुणनखंड के रूप में नहीं देकर आपको प्लस के रूप में दिया रहेगा, प्लस या माइनस के रूप में दिया रहेगा, तो पहले आप क्या करोगे, इसको गुणनखंड के रूप में लिखोगे, ठीक है, पहले आप उसको फैक्टराइज करोगे और फैक्टराइज कर देंगे, उसके बाद हम काटेंगे कुछ। समझ में आया? यस इतना सर। क्लियर हुआ? तो मुझे बताओ एक सिंपल सा बस छोटा सा यस या नो में आंसर बताना। अगर मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर
प्लस 5x बाई x का पावर 7। अभी इसमें से कुछ कटेगा क्या? नो सर, क्योंकि इसमें अभी ऊपर वाले टर्म में प्लस का निशान एक आ गया प्लस और का आपने साइन आ गया। हम कहेंगे सर ये दो टर्म क्या है, ऐड किए गए हैं, जोड़ के साथ लिखे गए हैं, तो नहीं होगा। तो पहले इसको गुणनखंड के रूप में लिख देंगे, उसके बाद कुछ कैंसिल कर पाएंगे। ठीक है, तो करते हैं कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं, उसके बाद फिर पोल में क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है हमारे पास 7x² प्लस 14x डिवाइड बाई x प्लस 2। तो यहाँ पर दो क्वांटिटी है, डिवाइड किसको करना है? 7x² प्लस 14x को। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको भाज्य कहते हैं ना, ये भाज्य हमारा, और इससे डिवाइड करना है तो इसको हम लोग भाजक कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए 7x² प्लस 14x को x प्लस 2 से डिवाइड करना है। आप अगर p बाई क्यू के रूप में लिख भी दोगे तो यहाँ पर कुछ कैंसिल हो पाएगा क्या? देखो मैं अगर ऐसे लिख दूं 14x बाई x प्लस 2, तो यहाँ पर आप कुछ भी कैंसिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि क्या है, ऊपर में दो क्वांटिटी ऐड किए गए हैं, जोड़कर लिखे गए हैं। तो यहाँ पर जब एडिशन के रूप में लिखा गया तो इसको हम गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो पहले आप क्या करो, पहले स्टेप में गुणनखंड कर लीजिए। मुझे बताइए इस भाज्य को या भाजक को किसी को आप गुणनखंड कर सकते हो क्या, फैक्टराइज कर सकते हो? किसी में से कुछ कॉमन आ रहा है? यस सर, एक्स। तो पहले आप देखो भाज्य को। तो जो हमारा भाज्य है जिसको मैं लिख रहा हूँ 7x² प्लस 14x, इसको आप गुणनखंड के रूप में लिखिए। समझा रहा हूँ आपको कि अगर गुणनखंड के रूप में नहीं लिखा जाएगा तो पहले उसको फैक्टराइज करना होगा। तो इसको आप फैक्टराइज कर लो, इसको आप लिख लो 7x² को आप लिखोगे, एक सेकंड, 7x² को आप लिखोगे 7x इंटू एक्स प्लस 14x को आप दूसरे वाले टर्म को फैक्टराइज कीजिए तो इसको लिखोगे 7 इंटू 2 इंटू एक्स। इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे, मतलब गुणनखंड करोगे, सार गुणनखंड विधि याद कीजिए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है सर 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, x इसमें भी है और x इसमें भी है। तो अगर मैं दोनों में से 7x को कॉमन निकाल दूं तो क्या बचेगा? 7x इसमें भी ले लिया और 7x इसमें से भी कॉमन ले लिया, तो आपको यहाँ पर बन जाएगा x, पहले टर्म में से आप लिखोगे x प्लस दूसरे टर्म में 2 बच जाएगा, तो यहाँ पर लिख दिया x प्लस 2। मतलब हमने देखा ना सर, भाज्य हमारा क्या, गुणनखंड के रूप में मैंने क्या लिखा, 7x इंटू एक्स प्लस 2। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, लिखना नहीं है आपको, बस ऐसे लिख सकते हैं ना, 7 इंटू एक्स गुना एक्स प्लस 2, ऐसा लिख सकते हैं। 7x और x प्लस 2 गुना हो रखा है। ठीक है, अब मुझे मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा था, अब हम लिखेंगे सर, क्वेश्चन हमारा यही था 7x² प्लस 14x को भाग देना था x प्लस 2 से। तो 7x² प्लस 14x को, भाज्य को हमने तो ऐसे लिख दिया है ना, ये हमारा भाज्य है 7x इंटू एक्स प्लस 2। तो ये वाला लिख दीजिए आप यहाँ पर, इसको सॉल्व करके 7x इंटू एक्स प्लस 2 गुणनखंड के रूप में मैंने लिखा है। ठीक है, डिवाइडेड बाई x प्लस 2। अब देखो यहाँ पर आप कुछ कैंसिल कर पाओगे? हेलो सर, हाँ बताइए। मेरी प्रेजेंट लग जाएगी क्या? नहीं लगेगी, आप अगर पूरी क्लास कर नहीं करोगे तो प्रेजेंट नहीं लगेगी। अगर कट सही है गई थी सर, क्लास। हाँ फिर लग जाएगा, अगर अभी से पूरी क्लास कर लो तो लग जाएगी अटेंडेंस। ठीक है, चलो सर अभी और क्लास कट गई थी, ऐसा कह रहे। कोई बात नहीं, लग जाएगी अटेंडेंस। ठीक है, अटेंडेंस लग जाएगी, मुझे बता देना, क्लास के एंड में एक बार बता देना। ठीक है, चलो लास्ट में एक बार बता देना। एक्स प्लस 2 से एक्स प्लस 2 कटेगा यहाँ पर। देखो यहाँ पर आप कह सकते हो सर ये क्या है, 7 गुना एक्स प्लस 2, ये सारे गुना में हो रखे है ना, पहला तो ये 7 हुआ, फिर x हुआ, फिर x प्लस 2 है, सारे गुने में हो रखे हैं, और नीचे में x प्लस 2 है। तो इस x प्लस 2 से x प्लस 2 को काट दे, ये पूरा कटेगा, बताइए। यस सर। तो ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, बस यहीं पर बस समझाने के लिए लिख रहा है कि सारे ऊपर में गुणनखंड के रूप में लिख दिया हमने। तो यहाँ पर x प्लस 2 से x प्लस 2 को कैंसिल कर सकते हो सीधे। तो यहाँ पर मैं सीधे कैंसिल करके लिखता हूँ, x प्लस 2 से x प्लस 2 कटा और आंसर हमारा आएगा 7x। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है ऐसे? इसमें कोई डाउट है तो बताइए, फिर से सॉल्व कर दूं? यस सर। चलो तो इसको मैं फिर से सॉल्व कर दे रहा हूँ। आपने क्या बोला सर, हमारे पास एक भाज्य है, एक भाजक है, जो गुणनखंड के रूप में नहीं लिखे गए, भाज्य में दिख रहा है, गुणनखंड के रूप में नहीं लिखा गया है, तो उसमें कुछ भी कैंसिल करने के लिए हमें गुणनखंड के रूप में लिखना होगा फैक्टराइजेशन मेथड के लिए। आप क्या बोलोगे सर, जो हमारा भाज्य था 7x² प्लस 14x, अगर आप फास्ट कर पा रहे हो, प्रैक्टिस हो रखी है, तो काफी जल्दी से इसको आप कॉमन निकाल कर फैक्टराइज कर सकते हो। अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, 7x² को, पहले वाले टर्म को गुणनखंड करके लिख रहा हूँ। तो 7x² कहने का मतलब x इंटू एक्स, प्लस था, प्लस का साइन लगाया। 14 को क्या लिखोगे, 14 को लिख देंगे सर 7 गुना 2 गुना x, सॉरी, तो 7 गुना 2 गुना x लिख दोगे यहाँ पर। ठीक है, 7x को मैंने लिखा फैक्टराइज करके।
अब कॉमन क्या है इसमें से, आप बोले सर 7 यहाँ भी है 7 यहाँ भी है, x इस यहाँ पर भी है x यहाँ भी है, मतलब 7x दोनों का गुणनखंड है। तो 7x को मैंने कॉमन निकाल दिया, सार गुणनखंड विधि। 7x को जैसे ही कॉमन निकाला पहले टर्म में से, तो आपको ये वाला x बचा दिखेगा अंदर में, यहाँ पर x बचा, फिर प्लस इस 7 और इस x को कॉमन निकाला तो यहाँ पर बच जाएगा ये 2, दूसरे टर्म में 2 बचा, तो ये लिख दिया हमने। भाजक को बस मैंने गुणनखंड करके लिख दिया 7x × x+2। ठीक है, अब हमारा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन कह रहा था कि 7x² + 14x को भाग दीजिए x+2 से। तो इसको आप बोलोगे सर जो हमारा भाज्य है तो इसको तो मैंने गुणनखंड करके लिखा, भी देखो यहाँ पर 7x² + 14x को, हाँ फिर समझा रहा हूँ 7x × x+2, तो यहाँ पर लिखेंगे 7x × x+2। ठीक है, इसको क्या किया, गुणनखंड के रूप में लिख दिया, और नीचे में x+2 तो था ही। अब हम x+2 से इस x+2 को काट सकते हैं क्योंकि ये सारे गुणनखंड के रूप में आ गए, तो x+2 से x+2 कटा और हमारा आंसर आ गया 7x। क्लियर है? यस सर। चलो और भी ऐसे क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन अगर कुछ ऐसा लिख के दे दिया गया 3yz + 9y² z² + 6yz। ठीक है, मतलब डिवाइड करना है इसको, तो इसको क्या बोलोगे आप, सर ये हमारा भाज्य है और ये हमारा भाजक है। ठीक है, तो अब भाज्य को क्या करिए, गुणनखंड करके लिखिए, गुणनखंड के रूप में नहीं लिखा गया है, एक प्लस का साइन बीच में दिख रहा है, दो टर्म देखो ऐड के रूप में। आप बोलोगे सर हमारे पास एक टर्म ये पूरा हुआ, दूसरा टर्म ये हुआ, दोनों जोड़े गए हैं ना, ऐड किया गया है, इसको गुणनखंड के रूप में लिखिए, फैक्टराइज कर दीजिए। तो आप लोग इसको फैक्टराइज करके बताइए, 3yz + 9y² z²। इसके पहले वाले टर्म को आप अगर फैक्टराइज करोगे तो क्या लिखोगे, 3yz को। ये तो काफी सिंपल है, इसको तो आप लिख दोगे 3 × y × z। 3yz को मैंने लिख दिया, प्लस का साइन था, प्लस का साइन लगाया। 9y² z² कहने का मतलब क्या हुआ, 9 को लिखोगे 3 × 3। हाँ बताइए, 3 × 3 सर × y × y z। का, वेरी गुड, y का पावर 2 था, इसका मतलब y को 2 बार गुना करेंगे, और z का भी पावर 2 था, मतलब z को भी 2 बार गुना करेंगे। ठीक है, तो ये हमने भाज्य को अभी तक ऐसे लिखा। कुछ कॉमन निकल रहा है क्या इसमें, और निकल रहा है तो क्या कॉमन है, सर 3y। 3y। 3 देखिए यहाँ भी है, 3 इसमें भी है, दोनों का गुणनखंड है। y देखिए गुणनखंड यहाँ भी दिख रहा है, y इसमें भी एक गुणनखंड है, और z इसमें भी एक गुणनखंड है, z इसमें भी एक गुणनखंड है। तो 3yz को आप कॉमन निकाल लोगे, और 3yz को आप अगर कॉमन निकालोगे तो क्या क्या बच जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख दोगे 3yz को मैंने कॉमन निकाल दिया। अब आपको एक चीज बताया था कि अगर पूरे टर्म को ही आप अगर कहीं से कॉमन निकाल लेते हो तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, सर एक बचेगा, क्योंकि हम 3yz को ऐसा भी सोच सकते हैं, लिखना नहीं है, आपको कई चीज लिखनी नहीं है, बस समझाने के लिए मैं लिख देता हूँ। 3yz को हम लिख सकते हैं ना, 3 × y × z गुना में 1। अब इस पूरे को आप कॉमन निकालोगे तो 1 बच जाएगा ना, ये सब तो पहले पढ़ चुके हैं, बस रिकॉल है आपके लिए, सारी चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 3yz आप कॉमन निकाल लोगे, पहले टर्म में से पूरे को कॉमन निकालोगे तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, प्लस यहाँ से आपने 3y और z को कॉमन निकाल लिया, तो बच क्या गया, देखो एक 3 यहाँ बचा, एक y यहाँ पर बचा, और एक z यहाँ पर बचा। ठीक है, तो 3yz बच जाएगा, आप यहाँ पर लिख दोगे 3yz। ठीक है, जो भी बच जाएगा उसको गुना कर देगा, 3y और z बचा था, 3yz गुना हो गया। ठीक है, अब यही हमारा फैक्टराइज हो गया, गुणनखंड के रूप में लिख दिया। कैसे पता चला गुणनखंड के रूप में लिख दिया, क्योंकि आपको पता सर ये क्या है, 3 × y × z, और ये ब्रैकेट है तो इसको भी तो हम कह सकते हैं ना 1 + 3yz, सारे गुना में है, तो सारे देखो अब गुना के द्वारा कनेक्ट हो गए, मतलब ये गुणनखंड के रूप में हमने लिख दिया, फैक्टराइज कर दिया। ठीक है, ये लिखना नहीं है, अगेन मैं कह रहा हूँ इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस हमें समझ जाना है कि यहाँ पर क्या है, गुणनखंड के रूप में हमने लिखा। अब देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन बोला गया था, क्वेश्चन में लिखा गया था 3yz को 3yz + 9y² z² को आप भाग दो 6yz से। ठीक है, तो आप देखो भाज्य को आपने गुणनखंड के रूप में कैसे लिखा है, ये जो हमारा भाज्य था इसको हमने गुणनखंड के रूप में लिखा है 3yz + 1 + 3yz। ठीक है, हमने यही लिख दिया ना इसको गुणनखंड करके। अच्छा, कुछ बच्चे जो अभी क्लास ज्वाइन कर रहे हो, प्लीज आप थोड़ा पहले ज्वाइन करो, जैसे माही के नाम से बच्चे आप अभी क्लास ज्वाइन कर रहे हो, फिर आपको सारी चीजें समझ में नहीं आएगी, क्योंकि काफी सारे कंसेप्ट ऑलरेडी पढ़ाए जा चुके हैं। ठीक है, तो क्लास को हमेशा पहले ज्वाइन करिए, समय पर ज्वाइन करिए। तो 3yz 1 + 3yz बट्टा में 6yz। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया 6yz। अब यहाँ पर क्या होगा, अब इसको ऊपर और नीचे जो भी क्वांटिटी सेम दिख रहा है उसको आप कैंसिल कर दीजिए,
तो आप बोलोगे सर y यहाँ पर भी है और y एक गुणनखंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो y से y को मैंने कैंसिल किया, y से मैंने y को कैंसिल किया। z देखिए यहाँ भी है, z यहाँ भी है, तो z से मैंने z को कैंसिल किया, ठीक है, z से मैंने z को कैंसिल किया। ऊपर में देखो 3 है, नीचे में 6 है, तो 3 से 6 को काटिए, 3 दूना 6। अब यहाँ पर नीचे में 2 बताओ मुझे कहाँ पर दिखेगा, अंश में या हर में? ये जो 2 बच रहा है ये अंश में है कि हर में है, ये आपको बताना है। 3 दूनी 6 काटा, तो नीचे में दिख रहा है ना 6 को काटा नीचे में हर में, तो 2 कहाँ रहेगा, हर में रहेगा, नीचे में रहेगा, डेनोमिनेटर में रहेगा। तो आंसर क्या आएगा, देखो ऊपर में क्या बच गया, 1 + 3yz। हाँ ऐसे लिख रहे हो सभी लोग 1 + 3yz बाई नीचे में 2 बच गया, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ये समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और ट्राई करना कि आप लोग आंसर बताओ। चैट में आंसर कर सकते हो, माइक ऑन करके आंसर बोल सकते हो, चैट में अगर लिखने में प्रॉब्लम होगी तो माइक ऑन करके आंसर बताना, ठीक है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन पोल में भी करेंगे। पहला क्वेश्चन है मेरे तरफ से, अगर मैं दो क्वेश्चन 21 a + 3 का पावर 5 और डिवाइड करना है इसे 7 × a + 3 से। चलो ये ट्राई करके बताओ कैसे करेंगे इसको। पहला जो रूल होता है, पहले में क्या करेंगे, इसको p/q के रूप में लिख देंगे। तो एक स्टेप में तो मैं लिख ही दे रहा हूँ, ठीक है। पहले स्टेप में तो आप इसको बोलोगे, जहां पर देखो क्या है, क्वेश्चन थोड़ा आसान है क्योंकि यहाँ पर गुणनखंड के रूप में ही लिख दिया गया है। भाज्य भाज्य को सारे गुना के रूप में लिखेंगे, लिखा हुआ है। तो आप लोग इसको लिख देंगे 21 a + 5 का पावर 5, a + 3 है ना, सॉरी, तो a + 3 का पावर 5 का पावर 5 और इसको डिवाइड करना है 7 a + 3 से। क्या आएगा आंसर? सर 3 7 21। ठीक है, तो आप 7 को 21 को काटोगे 7 से, कितने बार में कटेगा, 3 बार में कटा, ठीक है। तो यहाँ पर तो 3 आ गया, उसके आगे यहाँ पर तो 3 लिख दिया, इसके आगे क्या करेंगे, a + 3 का पावर कितना लिखा है शिवेंद्र आपने? सर पावर 4 आएगा। पावर 4 आएगा ना। यहाँ पर आप देखो, कहो सर यहाँ भी a + 3, ऐसे समझिएगा। देखो यहाँ भी a + 3 है और यहाँ भी a + 3 है, लेकिन ऊपर में अंश में देखिए a + 3 का पावर कितना है, पावर 5 है, और नीचे में पावर 1 है, तो पावर 5 में से 1 घटा देंगे। तो आप बोलोगे सर a + 3 का पावर कितना आ जाएगा, बस आपको कुछ भी नहीं लिखना, सीधे 5 में से 1 घटा दीजिए, और ये मन में तो कर ही सकते हो, 5 में से 3 घटाएंगे तो पावर 4 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। 3 × a + 3 का पावर 5, पावर 4। ये पावर 4 में अगर कोई डाउट है तो ये देखेगा a + 3 है, इसका पावर 5 था, और नीचे a + 3 का पावर 1 था, तो मैंने क्या किया, a + 3 लिखकर पावर 5 में से 1 को घटा दिया, तो आप बोलोगे सर ये मिलेगा a + 3 का पावर 4। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगर मैं क्वेश्चन कुछ ऐसे लिखूं, 27x y² z - 4 और यहाँ लिख दिया z + 4। देखो सारे गुणनखंड के रूप में लिख रहा हूँ, 27x y² z - 4 × z + 4, जितने भी टर्म्स है सारे आपको गुना के द्वारा जुड़े हुए दिख रहे हैं। जो भी प्लस या माइनस आया ब्रैकेट के अंदर आया, ब्रैकेट के अंदर है तो वो गुणनखंड ही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोलो डिवाइड अगर हमें करना है इसको 9y² और z + 4 से, तो आंसर क्या आएगा? पहले आप इसको p/q के रूप में लिख दो, क्योंकि इसमें गुणनखंड कुछ करना नहीं है आपको, फैक्टराइज कुछ भी नहीं करना है। फैक्टराइज मतलब गुणनखंड के रूप में अगर क्वेश्चन दिया रखा है तो काफी आसान हो जाएगा आपके लिए। xy², यहाँ पर लिखेंगे z - 4, यहाँ लिख दोगे z + 4, इसको भाग देना है हमें 9y² z + 4 से। सर y से y कट गया, y से y नहीं कटा, बोलो सर y² से y² कट गया। ठीक है, y का वर्ग कट, सर 9 × 27। ठीक है, 9 से काट दिया 27 को, कितने बार में, 3 बार में। ठीक है, ये तो कट गया। y के वर्ग से y के वर्ग को मैं काट दूं, यस सर। ठीक है, उसके बाद और कुछ कट रहा है क्या? ये z + 4 देखो यहाँ भी है, z + 4 से सर और z + 4 एक गुणनखंड यहाँ भी है। वेरी गुड, इस z + 4 को मैं z + 4 से काट दे रहा हूँ। ठीक है, इसको काट दिया। अब क्या क्या बच गया, देखो हर में तो सारे चीज कट गए, डिनोमिनेटर में जो था सारा कट गया, तो बच क्या रहा है, 3 ऊपर × में एक 3 बच गया, 3 और क्या × बचा, z - 4। और भी कुछ बच रहा है, देखो कुछ छूट गया आपका,
z माइनस 4 तो आएगा। 3x इंटू जेड माइनस हाँ 4। x भी आएगा। अब बोलोगे सर देखो एक x भी था यहाँ पर, x बच गया था ना, तो ये x आया। तो आंसर इतना करोगे आप, बिल्कुल आपका आंसर सही होगा। लेकिन मान लीजिए अगर ये आंसर आपके ऑप्शन में नहीं दिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं आंसर? देखो अगर ये ऑप्शन में नहीं रहेगा तो ज्यादा से ज्यादा आप इसको ऐसे सॉल्व कर देना। आपको पता सर एक पदी को गुना भी तो कर सकते हैं। आप बोलोगे सर इस 3x को z से गुना कर दीजिए, तो ये मिलेगा 3xz, है ना, xz। ये माइनस था, माइनस लगा दिया। तो इसको मैं थोड़ा सही कर रहा हूँ। ये समझ में आ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूँ? अगर इस तरीके से आंसर नहीं लिखा रहेगा तो आप क्या करोगे, इसको गुना कर दोगे, तो ये आंसर आ जाएगा 3xz माइनस 3x को जब 4 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12x। तो ये भी आंसर लिख सकते हो। यह भी सही है और यह भी सही है, दोनों ही सही है। ठीक है, यस सर। अगर आप इतना छोड़ते हो तो आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। लेकिन अगर ये ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आप इसको सॉल्व करके ऐसे आंसर करोगे। चलिए, तो अभी मैं कुछ क्वेश्चन आपसे दे रहा हूँ पोल सेक्शन में। पोल करने के पहले एक क्वेश्चन और कर लो, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद मैं आपसे पोल पूछ लूंगा। क्वेश्चन है हमारे पास 15 a प्लस एम लिख दे रहा हूं, a प्लस एम का पावर मैं लिख दे रहा हूं 8, और यहां पर डिवाइड करना है हमें 3 a प्लस एम का पावर 7। ये आंसर बताइए। p बाई क्यू करूं? 5 चलो इंटू ये एक स्टेप मैं लिख रहा हूं, पहले एक सेकंड रुक जाओ। a प्लस एम का पावर 8, पहले तो आप ऐसे लिखोगे a प्लस एम का पावर 7। हाँ अब बताइए। 5 इंटू ए प्लस एम का पावर सर 1। वेरी गुड। तो आप बोल सकते, यहाँ पर देखिए मैं समझा रहा हूँ। आप बोल सर नीचे में 3 है, ऊपर में 15, 15 को 3 से भाग देंगे तो कितने बार में कटेगा? 3 पंजे 15, 5 बार में कटेगा। ए प्लस एम देखिए यहाँ पर भी है, ए प्लस एम यहाँ भी है, एक जगह पावर 8 है, एक जगह पावर 7, तो 8 में से 7 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 5। और ए प्लस एम का पावर कितना आ जाएगा? 8 में से 7 को घटा दोगे तो 8 में से अगर 7 को घटाओगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। आंसर ये छोड़ दो, बिल्कुल सही है, एक लिखेंगे नहीं आंसर, या तो ऐसे लिखेंगे 5 इंटू ए प्लस एम। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहेगा ये आंसर तो सही है, लेकिन अगर ये आंसर नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? इस 5 को गुना कर देंगे अंदर, है ना, 5 को अंदर से गुना कर दीजिए तो ये मिलेगा 5a प्लस 5m। एम। ठीक है, तो आंसर ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अभी मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे भी से पोल में, और सभी लोग को आंसर देना है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 44x इंटू एक्स माइनस 8 का होल स्क्वायर को डिवाइड करना 11 इंटू एक्स माइनस 8 से। चैट में बंद कर दे रहा हूँ, पोल थोड़ी देर में दिख जाएगा आप सभी को। और एक मैं चीज और बोलूंगा कि यहाँ पर ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ऑप्शन मिलते जुलते से। क्वेश्चन इजी है, जो हमारा भाज्य है वो क्या है? गुणनखंड के रूप में ही लिखा गया है, तो आपको कुछ भी फैक्टराइज भी नहीं करना है यहाँ पर। तो सिंपली आपको जो रूल बताया उस रूल को यूज करिए और सॉल्व करिए। तो क्वेश्चन आपका क्या है कि 44 x माइनस 8 का पावर 2, इसको हमें भाग देना है 11 x माइनस 8 से। अच्छा यहाँ पर x भी है, सॉरी, तो इसको मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। क्वेश्चन में एक x भी है, तो 44x इंटू एक्स माइनस 8 का पावर 2। क्वेश्चन गया ऐसा कुछ है। हो गया? पोल ऑन है शायद, पोल ऑन है तो पोल में से कर दीजिए, और अगर कर दिए हो तो अच्छी बात है। हो गया सर। ठीक है, सर को अच्छा कॉपी, तो अभी कैमरा बंद रखिए। अच्छा इस क्वेश्चन में कॉपी नहीं चेक करते, इसके अगले क्वेश्चन में कॉपी चेक करेंगे। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक्स है, लेकिन फिर भी हड़बड़ी मत करिए, आराम से करिए। मैं कॉपी चेक करूं चाहे नहीं करूं, आपको सॉल्व करना है, अपने कॉपी पर सॉल्व करके ही आंसर कीजिएगा, गेस नहीं करना है। कर दिया जी। ठीक है, हाँ काफी सारे बच्चों का आ गया। सर मैंने कॉपी में कुछ जो मेन टॉपिक है ना वे लिखे हैं। ठीक है, बढ़िया। हाँ वही करना, मेन टॉपिक जो लगता है कि आप भूल सकते हो, जो इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज को लिखना जरूर है। क्योंकि क्या होता है उससे, क्या फायदा है? उससे ये फायदा है कि एग्जाम के समय आपको अगर रिवीजन करना हो तो वीडियो देखने में तो 1 घंटा आपका पूरा बर्बाद हो जाएगा। उससे बेटर है कि अपने नोट्स को आप काफी 5-10 मिनट में रिवीजन कर लोगे, है ना। तो बेटर है कि हम लोग लिखते जाए। नोट्स बनाओगे तो आधा चीज तो नोट्स बनाते के साथ ही याद हो जाता है। ठीक है, 15 सेकंड रुकते कर हैं। दिया। ठीक है, 15 सेकंड रुकते हैं, लास्ट 10 सेकंड।
2 बच्चे और जिनका आंसर नहीं आया, बाकी सभी का आंसर आ गया। तो लास्ट 5 सेकंड और है, एक बच्चे और हो, जल्दी से आंसर कर दीजिए। 5 4 3 2 1। तो इसको एंड कर रहे हैं और इस क्वेश्चन को, चैट आपका ऑन है। देखो यहाँ पर जितने बच्चों ने आंसर किया है मैक्सिमम सभी का आंसर सही है, 1-2 आंसर बस मुझे गलत दिख रहा है। आंसर सी, सभी लोग क्या कर रहे हो, आंसर सी। इसको सॉल्व करते हैं, आप क्या बोलोगे सर, इसको p बटा q के रूप में लिखे सबसे पहले तो 44 लिख दिया, x लिख दिया, यहाँ पर आप बोलोगे सर x माइनस 8 का पावर 2 है, और इसको भाग किससे देना है, 11 x माइनस 8 से। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको सिंपली आप देखो सर, 11 नीचे में है और ऊपर में 44 संख्या है, तो 11 के टेबल में 44 कितने बार में आता है, 4 बार में। 4 बार में। तो आप काट दो इसको, 11 से काटेंगे 44 को 4 बार में, तो 4 तो आ ही जाएगा, ये 4 आ गया। अब यहाँ पर एक टर्म देखो, एक गुणनखंड को देखो, टर्म को नहीं कह रहा मैं, गुणनखंड कह रहा हूँ। फैक्टर देखिए, तो ये एक देखो x माइनस 8 यहाँ पर भी है और एक फैक्टर x माइनस 8 यहाँ भी है, लेकिन उनका पावर अलग अलग है, मतलब उनका घात अलग अलग है। तो अगर घात अलग अलग है तो घात को घटा दीजिए, पावर को घटा दीजिए। तो ये आपको क्या बोलोगे सर, x माइनस 8 का जो पावर आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पर पावर 2 है, नीचे में पावर 1 है, तो 2 में से 1 को घटा दोगे, तो 2 में से 1 घटाओगे तो पावर 1 आएगा, यहाँ पर 1 नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। ये हमारा आंसर होगा क्या, नो सर, x। एक्स में ही रह गया। आप बोलोगे सर यहाँ पर देखो एक एक्स भी तो था, ये तो एक्स नहीं कटा है अभी तक, तो एक्स माइनस ये एक्स भी बच जाएगा ना, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर आ जाएगा एक्स। तो आंसर क्या आया, 4x इंटू एक्स माइनस 8, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो 4x इंटू एक्स माइनस 8 कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन बी जो बच्चे किए थे यहाँ पर देखो एक्स नहीं था, यहाँ एक्स छूटा हुआ है, इसलिए आंसर नहीं होगा ये। ठीक है, तो आंसर सी हमारा बिल्कुल सही था इस क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन करिए, कोई डाउट नहीं है ना। तो आगे क्वेश्चन है 26xy x प्लस 5 इंटू वाई माइनस 4, इसको डिवाइड करना है 13x इंटू वाई माइनस 4। तो अगेन ये भी क्वेश्चन सिंपल सा ही है, क्योंकि जो भी हमारा भाज्य है, जिसको हमें भाग करना है और जिससे हमें भाग देना है, दोनों ही क्या है, गुणनखंड के रूप में लिखे गए, फैक्टर्स के रूप में लिखे गए। तो जब भी फैक्टर्स के रूप में लिखा रहेगा तो काफी आसान है। देखो यहाँ प्लस माइनस तो आ रहा है, लेकिन प्लस माइनस क्या ब्रैकेट के अंदर में है, तो ब्रैकेट के अंदर में तो गुणनखंड के रूप में है। ठीक है, तो पहले तो आप इसको p बाई क्यू के रूप में लिखिए और थोड़ा ध्यान से देखिएगा आंसर। इसमें हो सकता है कि थोड़ी सी आप अगर हड़बड़ी करोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हड़बड़ी मत करना, देखो इन चारों में कौन सा ऑप्शन सही होगा। कर दिया। ठीक है, लेकिन अभी जो आंसर आया है वो गलत आया है, इसलिए कह रहा था कि इसको थोड़ा ध्यान से करो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप अपना समय लो, हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है। ए बी सी या डी, तो अभी तक 3 आंसर आए हैं और तीनों ही आंसर गलत है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, फिर से मैं कह रहा हूं कि यहां पर रुक जाओ, थोड़ा वेट करके सॉल्व करो। इसको p बाई क्यू के रूप में लिखिए, कैंसिल करिए, जो आंसर आ रहा है उसको ध्यान से देखिए कि आंसर एग्जैक्ट हमारा ऑप्शन ए में है, बी में है, सी में है या डी में है। चलो एक मैं हिंट दे रहा हूं, हिंट यही है कि आप अगर सॉल्व कर रहे हो, आपका जो भी आंसर आ रहा है वो ना ही ए बी सी या डी में नहीं दिख रहा है, कि आपको लगता है कि सर ना ही ए में है, ना ही बी में है, ना ही सी में है, ना ही डी में है, अगर ऐसा कुछ दिखता है तो आपका जो भी आंसर आ रहा है उसको आप गुना करके चेक कर लो। ठीक है, मैंने बताया आंसर को 2 तरीके से लिखते हैं, या तो गुना करके या फिर गुणनखंड के रूप में। तो ये हिट है आपके लिए, यहां से आप आगे बढ़िए। अगर आपका गलत भी हो गया तो फिर भी ट्राई करके देखो और फिर चैट में आंसर लिख देना अपना सही वाला। ठीक है, तो अगर आपने आंसर कर दिया था और उसके बाद आपको लग रहा है कि मेरा आंसर गलत हो गया है और फिर से मुझे सही आंसर करना है, तो पोल में तो नहीं कर पाओगे, चैट में आंसर सही वाला लिख देना। ठीक है, तो ये हिंट है आपके लिए। क्वेश्चन को, ऑप्शन को थोड़े से कंफ्यूजिंग बनाया जाता है। ठीक है, लेकिन आपको कंफ्यूज होना नहीं है। तो पहले स्टेप में इसको p बाई क्यू के रूप में लिख देंगे। सर टाइम चाहिए। टाइम चाहिए, बिल्कुल टाइम है, आराम से करिए। चलो एक स्टेप में यहाँ पर लिख रहा हूँ, और जिन बच्चों का हो गया ना बस थोड़ा वेट कर लो, क्योंकि अभी क्लास में अभी आधे ही बच्चे जिनका आंसर आया है, तो सभी का वेट कर लेते हैं। इसको p बटा क्यू के रूप में अगर, सबसे पहले भाज्य क्या हमारे 26xy, और यहाँ पर लिख दिया x प्लस 5 और यहाँ लिख दिया y माइनस 4।
इसको हमें डिवाइड किससे करना है, 13x और यहाँ पर है हमारा y माइनस 4। ठीक है, ऐसा लिख दिया। अब जो कट रहा है उसको काटिए और देखिए कौन सा हमारा आंसर आ रहा है। और जिन बच्चों का हो जाए वो हैंड रेज कर लेना। ठीक है, काफी सारे बच्चों का ऑप्शन हैंड रेज हो रखा है। ठीक है, अभी भी क्लास में आधे ही बच्चों जिनका आंसर आया है, तो बस वेट कर लेते हैं। जैसे ही सभी का आंसर होगा ना फिर मैं डिस्कस करूंगा इसको। सर कॉपी चेक कर लेना। हाँ बिल्कुल, कॉपी चेक कर लूंगा। इवन क्लास में एंड करूंगा उसके बाद भी आप सभी लोग एक बार आज रुक जाना, सभी का मैं कॉपी आज चेक कर लूंगा। ठीक है, ओके सर। ठीक है, क्लास एंड जब मतलब क्लास के एंड में सभी लोग कॉपी ऑन करके दिखाना किस तरीके से आपने नोट्स बनाए हैं आज का। ठीक है, तो अभी 20 सेकंड रुकते हैं, 20 सेकंड। इस 20 सेकंड में हो जाना चाहिए। अगर अभी और भी समय चाहिए तो बताना। 15 सेकंड, 15, लास्ट 10 सेकंड्स। अब बहुत ज्यादा समय नहीं है, जिनका भी नहीं हुआ है जाइए पोल सेक्शन में जाकर आंसर कर दीजिए। मतलब जो सही आपको लगता है उसको आंसर करो। बस बैठे मत रहिए, स्किप नहीं होना चाहिए। आप अगर गलती होगा तो फिर मैं उसको समझाऊंगा ही ना। आप कोशिश करो सही करने का, अगर गलती होगा तो मैं समझाऊंगा। बस 2 बच्चे और जिनका आंसर नहीं आया। लास्ट 5 सेकंड रुक रहे हैं। 5, 4, 3, 2, 1। अच्छी बात है कि सभी ने आंसर किया है और चैट में ऑन कर रहा हूँ। और हाँ, कैमरा ऑन कर सकते हो, अभी अपना अपना कॉपी दिखा सकते हो। चलिए, अभी दिखाइए आंसर बी आ रहा है, तो बी बी बी। हाँ, काफी सारे आंसर बी आ रहे हैं। तो पूजा का भी आंसर दिख रहा है। ठीक है, जिसका भी मैं नाम ले रहा हूँ वो अपना कैमरा बंद करते जाएंगे। पूजा, रवीना आपका कॉपी दिख गया। ठीक है, मुकेश कैडी से बच्चों, नीरज शायद आपका नाम है। गुड, बढ़िया। बंटी आपका कॉपी में दिख रहा हूँ, आंसर 8 आया है क्या आपका? आंसर बी लिखा है। ठीक है, हाँ ठीक है बंटी आपका। कांता मिस्त्री के नाम से जो बच्चे हो आपकी कॉपी दिख रही है। आपकी आईडी नेम मैं ले रहा हूँ, हो सकता है कि आपका नाम कुछ और हो, है ना। तो हाँ, आपका भी बिल्कुल सही है। वेरी गुड, काफी अच्छा सॉल्व किया आपने, है ना। काफी अच्छे तरीके से आपने सॉल्व किया, बहुत बढ़िया। अभी शिविंदर का कॉपी दिख रहा है, काफी बढ़िया से सॉल्व किया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एंड सरिता आपका कॉपी थोड़ा सा पास ले जाओ कॉपी को अभी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सरिता आप भी कैमरा बंद कर सकते हो। और किसी का? सभी का हो गया क्या कॉपी चेक? यस सर। चलिए ठीक है, तो अभी मैं सॉल्व करता हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है, और फिर से एक बार क्लास के एंड में सभी लोग रुक जाना। एक बार मैं आज सभी की कॉपी देखूंगा किस तरीके से आप सभी ने नोट्स बनाया है। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पर मैं क्या किया, आप सभी ने क्या किया, देखो आप सभी की कॉपी में सभी का आंसर मुझे ऑलमोस्ट सही दिख रहा था। ठीक है, तो आप बोलोगे छोटी मोटी जो गलतियां हो रही है वो कैसे सही होंगी। देखो आप कैसे करोगे। तो ऊपर में 26 है, नीचे में 13 है। तो 26 को 13 से अगर काटेंगे तो कितने बार में कटेगा? टेबल याद होना चाहिए 20 तक। तो 13 का मुझे याद है, 13 दूना 26, 13 से काटेंगे 2 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो एक गुणनखंड यहाँ पर x दिख रहा है और ऊपर में भी x है। तो इस x से तो मैं x को काट सकता हूँ ना। x से मैं हमारा x कट गया, तो x तो कट गया। अब हमारा बच क्या गया, ये वाला y बच रहा है। तो y तो नहीं कट रहा है, तो y लिख दिया। अब देखो ये y माइनस 4 को देखिए, एक गुणनखंड मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एक सेकंड, एक गुणनखंड मुझे y माइनस 4 पूरा दिख रहा है और y माइनस 4 ऊपर में भी दिख रहा है। तो इस पूरा y माइनस 4 को काट सकते हैं? यस सर। इस पूरा y माइनस 4 से y माइनस 4 को मैंने काट दिया, है ना। तो ये दोनों कट गया हमारा पूरा। तो y माइनस 4 से y माइनस 4 काटा तो ये y बच रहा था और ये x प्लस 5 बच गया हमारा। तो यहाँ पर लिख दोगे x प्लस 5। अब आप ऑप्शन को देखोगे ना, जो आपने कुछ बच्चे हड़बड़ी किया, आप लोग ने क्या कर दिया, इसको देखकर ऑप्शन नंबर ए कर दिया। जबकि ऑप्शन नंबर ए में देखो माइनस का साइन था, यहाँ पर हमारा प्लस आया है। तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता। ऑप्शन सी क्यों नहीं हो रहा है? देखो यहाँ पर आपका 2y आया है, जबकि आपके यहाँ ऑप्शन सी में 2x लिखा गया है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन डी तो नहीं दिख रहा और ऑप्शन बी भी थोड़ा अलग सा दिख रहा है। तो ऑप्शन बी भी मुझे नहीं दिख रहा आंसर, है ना। अब क्या होगा? तो अगर कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा तो आप इसको गुना करके चेक कर लीजिए। तो इसको आप गुना करोगे, तो गुना करोगे तो क्या मिलेगा? 2y को गुना करेंगे x से, तो 2y को x से गुना करेंगे तो मिलेगा 2yx, है ना। प्लस 2y को गुना करेंगे 5 से,
तो 2y को अगर आप 5 से गुना करोगे तो क्या मिलेगा? 5 गुना 2 10, 10y। हेलो सर। अच्छा, वंश के नाम से बच्चों कोई डाउट है क्या आपका? काफी बार क्लास को सर डिस्टर्ब कर स्क्रीन रहे में दिख रही है। हो। स्क्रीन नहीं दिख रही है? एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करो, लेफ्ट करके ज्वाइन करिए, सही हो जाएगी। तो 2y इंटू 5, तो 2 को 5 से गुना किया, 5 गुना 10, 10y। तो 2yx प्लस 10y, और इसको वैसा भी लिख सकते हैं 2xy प्लस 10y। तो 2xy प्लस 10y कहाँ पर दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है क्या सभी को? तो 2xy प्लस 10y ऑप्शन नंबर बी। सर अब तो दिख इसलिए रही है। हमारा दिख रही है ना? हाँ, कई बार देखो नेटवर्क का इशू होता है, तो कहीं भी ऐसा हो क्लास में, तो आप एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करोगे, सही हो जाएगा। ठीक है, तो 2xy प्लस 10y हमारा सही उत्तर था इस क्वेश्चन का। क्लियर है? चलिए, यस सर। तो आज की क्लास इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में कुछ और नया कंसेप्ट पढ़ेंगे। कोई भी डाउट है तो अभी रुक कर बताइए, और अभी कोई भी सर क्लास कॉपी मत लेफ्ट दिखा करोगे। दीजिए। कॉपी हाँ चेक कर ले रहा हूँ मैं अभी, 1 सेकंड बस रुक जाइए।